बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा सवाल है वो रिस्क एंड रिटर्न में से है हमारा, जो कि हमारे पास आया है बीबीए के अंदर 423 में 2025 का ही क्वेश्चन है। ठीक है जी, ये हमारा सवाल गिवन है, उसने मैं रिटर्न दिया हुआ है और उसमें प्रोबेबिलिटी दी हुई है और हमसे वो रिक्वायर कर रहा है कि हमने कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, यानी कि रिस्क। ठीक है जी, अब एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? इसको हम ई आर से स्टैंड करते हैं। ई आर इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय पी। आर स्टैंड फॉर रिटर्न और पी स्टैंड फॉर प्रोबेबिलिटी। और जो हमारे पास स्टैंड डेविएशन है, इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास? इसका फॉर्मूला है समीशन पी डी स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ये हमारे पास स्टैंड का फॉर्मूला है। तो हम लोग पहले ई आर निकालेंगे। ई आर, ठीक है, ई आर कैसे आएगा हमारे पास? 20 इंटू 0.10, 30 इंटू 0.20 और 40 इंटू 0.10, 50 इंटू 0.30 और 60 इंटू 0.20 और 70 इंटू 0.10। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इनका जो टोटल लेंगे, हमारे पास टोटल आएगा वो हमारा क्या लाएगा? एक्सपेक्टेड रिटर्न लाएगा। 20 इंटू 0.10 तो कितना आ गया हमारे पास? ये 2 आ गया। ठीक है जी, उसके बाद 30 इंटू 0.20 ये हमारे पास 6 आ गया इसका आंसर। उसके बाद 40 इंटू 0.10 ये आंसर आ गया 4। उसके बाद 50 इंटू 0.30 इसका आंसर आ गया हमारे पास 15। उसके बाद 60 इंटू 0.20 इसका आंसर आ गया हमारे पास 12। उसके बाद 70 इंटू 0.10 इसका आंसर आ गया 7। अब इन सबको टोटल कर लेंगे हम। 7 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 2, तो इसका आंसर आ गया एक्सपेक्टेड रिटर्न का। एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू 46। तो मेरे पास जो आंसर है वो क्या है जी? देखिए मैंने यहाँ पर R इंटू ई किया मैंने। ठीक है, तो मेरे पास जो आंसर आ गया एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना आ गया? 40 आ गया, बस एक आंसर आ गया 46। ठीक है, अब हमारे पास जो अगला कॉलम बनेगा, हमने स्पेशल पीडी निकालना है इसके, तो फिर मैं डी कैलकुलेट करूंगा। डी कैसे आएगा? डी इज इक्वल टू आर माइनस ई आर। ठीक है जी, आर माइनस ई आर। अब ये आर क्या हमारे पास? रिटर्न, और ई आर क्या हमारे पास? एक्सपेक्टेड रिटर्न है। तो देखिए हमारे पास जो ई आर है वो है 46, ये है 46। ठीक है, तो 20 माइनस 46, उसके बाद 30 माइनस 46, उसके बाद 40 माइनस 46, 50 माइनस 46 और 60 माइनस 46 और 70 माइनस 46। ठीक है जी, 20 माइनस 46 कितना आ गया हमारे पास? ये आ गया -26 आ गया, और ये आ गया -16, ये आ गया -6, और ये आ गया हमारे पास इसका 4 आंसर आ गया, और ये हमारे पास का आंसर आ गया 14, और ये इसका आंसर आ गया हमारे पास 70 माइनस 46, ये आ जाएगा 24। ठीक है जी, और ये हमारा 4 आ गया, और ये हमारे पास आ गया 14, और ये 24 और ये 6। ठीक है, अब मैं निकालूंगा डी स्केयर। ठीक है, अब डी स्केयर कैसे आएगा? जो मेरा आंसर आया डी का, इसका स्केल लूंगा तो -26 का स्केल कितना आ गया मेरे पास? ये आ गया 676, और -16 का स्केल कितना आ गया मेरे पास? ये आ जाएगा 256। उसके बाद -6 का स्केयर, तो ये आ गया -36।
उसके बाद 54 का स्क्वायर, और ये आ गया 16। उसके बाद 14 का स्क्वायर, ये आ गया 196। उसके बाद 24 का स्क्वायर, और ये आ गया मेरे पास 576। ठीक है, ये डी का स्क्वायर आ गया, ये डी स्क्वायर आ गया। अब मुझे पी डी चाहिए, पी और डी, पी डी स्क्वायर, यानी कि मैं, ये डी की वैल्यू है और ये पी है मेरे पास, इनको मल्टीप्लाई करूंगा। तो कैसे करूंगा ये देखें, 676 इंटू 0.10, उसके बाद 256 इंटू 0.20, उसके बाद माइनस, ये माइनस नहीं आएगा, ठीक है, खाली 36 है ये, 36 इंटू 0.10, 36 इंटू 0.10, उसके बाद 16 इंटू 0.30, और उसके बाद 196 इंटू 0.20, उसके बाद 576 इंटू 0.10। ठीक है जी, ये देखिए 10 20 10 30 20 और 10। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा यहां पर, तो 676 इंटू 0.10, तो ये आ गया मेरे पास 67.6। उसके बाद 256 इंटू 0.20, और ये आ जाएगा 51.2। उसके बाद 36 इंटू 0.10, और ये आ जाएगा 3.6। उसके बाद 16 इंटू 0.30, 16 इंटू 0.30, ये आ जाएगा 4.8। उसके बाद 196 इंटू 0.20, और ये आ गया 39.2। उसके बाद 576 इंटू 0.10, और ये आ जाएगा मेरे पास 57.6। अब मेरे पास ये जो आंसर आया है, ये मेरे पास क्या है, ये पीडी आया, पीडी। अब मैं इसको सम करूंगा तो क्या आ जाएगा, समीशन पीडी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, हम सम करते हैं इसको, हम 67.6 प्लस 51.2 प्लस 3.6 प्लस 4.8 प्लस 39.2 प्लस 67.6 प्लस 51.2 प्लस 3.6 प्लस 4.8 प्लस 39.2 प्लस 57.6, तो ये आ गया 224 आ गया। ठीक है जी, अब मैं इसका ले लूंगा स्क्वायर रूट ले लूंगा इसका मैं, तो ये आ जाएगा 224 का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट आंसर तो मेरे पास आ जाएगा ये 14.96%। ये मेरे पास का आंसर आ गया। तो ये हमने इस सवाल में रिक्वायर किया था कि आप फाइंड आउट करें एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्क यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये हमने यहाँ पे इसको फाइंड आउट कर लिया। हमारे पास ये सवाल गिवन था, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला, डी निकाला, डेविएशन, डी का स्केयर लिया और पीडी स्केयर लिया, तो मेरे पास जो आंसर आया उसको टोटल किया और देन मैं इसको वैल्यू पुट की यहाँ पर, उसका स्केयर रूट लिया और मेरे पास आंसर आ गया 14.96%। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट सवाल में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका इन्वेस्टमेंट ऐसे का जो कि हमारे पास आया है फॉल 25 में। ठीक है जी, वो है जी हमारे पास बॉन्ड वैल्यूएशन का। ठीक है, जो हमारा कोड है इसका वो है BBA 423 का। ठीक है, तो ये हमारे पास सवाल है, इसके अंदर हमसे रिक्वायर कर रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ बॉन्ड। ठीक है, हमने बॉन्ड की वैल्यू वालू करनी है। उसने हमें डिफरेंट बॉन्ड दी हुई है ABCDE और हर एक उसमें स्पेसिफिकेशन दी हुई है। तो अगर मैं बॉन्ड वैल्यूएशन का स्टैंडर्ड फार्मूला पता चल जाए तो सवाल वो जो सा मर्जी दे, जिसकी मर्जी वैल्यू मालूम करना पूछ ले हम वो कर लेंगे इजीली। तो हमारे पास जो बॉन्ड वैल्यूएशन का जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो देख लें क्या है जी हमारे पास, वो सबके सेम रहेगा। वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड का जो फार्मूला हमारे पास वो है I मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनविटी प्लस पार वैल्यू मल्टीप्लाई बाय
प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, ये हमारे पास है वैल्यूएशन बॉन्ड का स्टैंडर्ड फार्मूला, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास जो है आई से मुराद क्या है, आई से मुराद है हमारे पास इंटरेस्ट, यानी कि कूपन रेट, ये दिवन है कूपन रेट, ये ए का कूपन रेट है, बी का, सी का, डी का और ई का, ये कूपन रेट दिया उसमें, ठीक है। अच्छा उसके बाद पीवीआईएफ से मुराद क्या है, पीवीआईएफ ए, ये है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनवर्टीज का फॉर्मूला क्या है, 1/i मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1/1 प्लस आई रेज टू पावर n, ठीक है जी। अब यहां पर जो आई दिया हुआ है, इस आई से मुराद क्या हमारे पास रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि आर भी इसको हम कहते हैं, वो ये दिया हुआ है आर, ठीक है, डिस्काउंट रेट भी कहते हैं, ठीक है। इसको बल्कि यहाँ पर आर यूज कर ले, इसको आप आर यूज कर ले, आर यानी कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे आई से फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आर ठीक है, 1/r इंटू 1 माइनस 1/1 प्लस आर इज टू पावर एन, एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। और जो पीवीआईएफ का फॉर्मूला क्या हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का, वो है 1/1 प्लस आर रेज टू पावर एन, ठीक है। और जो पावर वैल्यू ये सवाल में गिवन है पावर वैल्यू, और ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आर आ गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया एन, और ये हमारे पास क्या आ गया जी आई इंटरेस्ट रेट, और ये पावर वैल्यू बस आ गई है। तो इसको यूज करते हुए यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमने ए के अलग निकालना है, ऐसे ही हमने बी का अलग और सी का अलग और डी का अलग और ई का हमने अलग से कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है। तो मैं एक काम करूंगा, मैं इसको ना डायरेक्ट जो वैल्यू सारी वो मैं पुट करूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ए, ठीक है। आई हमारे पास जो है ना वो क्या बनता है जी, आई ने कैसे निकालना है, आई लिखेंगे हम यहाँ पर आई मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू, बल्कि वो फैक्टर लिखते हैं पूरा यहाँ पर 1/r मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1/1 प्लस आर रेज टू पावर एन प्लस पावर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है जी स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसको मैंने यहाँ पर लिया वैल्यू बॉन्ड को, ठीक है, स्टैंडर्ड फार्मूला। अब यहां मैं जो है वो ए का निकालूंगा वैल्यू, बी की निकालूंगा, सी की, डी की और ई की, ठीक है। और देखते हैं हमारे पास का आंसर क्या आएगा। तो अब पहले मुझे आई चाहिए, ठीक है। अब आई निकालने के लिए जी, अब मुझे आई निकालना है ए का, ठीक है, इंटरेस्ट, ए का इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, कितने पावर वैल्यू 1000 है, मल्टीप्लाई बाय कितना इंटरेस्ट रेट 14 है, 14/100। ऐसे ही बी का इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, 1000 इंटू कितना है जी 8% है, 8/100 आ जाएगा। ऐसे ही सी का कितना हमारे पास 100 इंटू 10/100। उसके बाद डी का कैसे आएगा 500 इंटू 16/100। उसके बाद ई का कैसे निकलेगा जी 1000 इंटू 12/100। तो ये मेरे पास सबके क्या आ जाएगा इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएंगी देखें, पावर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100। तो मैंने ये सारा फॉर्मूला यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाया मैंने और सबका हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। देखते हैं क्या आता है इंटरेस्ट हमारे पास। ये 1000 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 100, तो मेरे पास ये आ गया इसका इंटरेस्ट 140 आ गया इसका इंटरेस्ट 140। ये 140 आ गया ए का। उसके बाद 1000 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना आ गया 80 आ गया। उसके बाद 100 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 और ये आ गया 10। उसके बाद 500 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 100 और ये आ गया मेरे पास 80। उसके बाद 1000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100 और ये आ गया मेरे पास 120 आ गया। ठीक है जी, मैं यहाँ पर लिखूंगा ए का इंटरेस्ट कितना है जी 140 और बी का कितना है जी हमारे पास 80 और सी का कितना है हमारे पास 10 और डी का कितना है 80 और कितना है जी ई का हमारे पास 120 आ गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम।
अब इसको ना मल्टीप्लाई करना है फैक्टर के साथ। अब फैक्टर कैसे आएगा आप ये देखें, 1/i कितना हमारे पास देखें, आई स्टैंड फॉर आर, यानी कि ये दिया हुआ आर 12% है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.12 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1/1 प्लस आर कितना है 0.12 रेज टू पावर एन, एन कितना हमारे पास 20, देखिए 20 दिया हुआ है, एन 20। तो देखिए सेम जो है ना, सेम यही मतलब वैल्यू चेंज होगी, हम ऐसे ही बी का निकालेंगे, सी का और डी का, प्लस कितने पावर वैल्यू बस वो है 1000 इसकी, मल्टीप्लाई बाय 1/1 प्लस आर कितना हमारे पास इसका देखें 0.12 आ जाएगा, 0.12, और पावर कितनी हमारे पास की 20 है। ले जी, ये मैंने वैल्यू पुट कर दी है, ये देखें, ठीक है जी। और ऐसे ही इसको मैं करना सॉल्व, और हम दोनों को प्लस कर देंगे, तो मैं लिखूंगा जी 140 मल्टीप्लाई बाय, मैं इस फैक्टर को सॉल्व करता हूं, ठीक है। अब ये फैक्टर सॉल्व कैसे करना है आपने, पहले हमें डिवाइड करना है, प्लस करना है, फिर पावर लेनी है, फिर 1 से डिवाइड करना है, फिर -1 करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है और फिर डिवाइड करना है, फैक्टर आ जाएगा आपके पास। ये देखें 1 प्लस 0.12, 1 प्लस 0.12, तो 1.12 आ गया, रेज टू पावर 20, फिर 1 डिवाइडेड बाय आंसर, फिर 1 माइनस आंसर, फिर मल्टीप्लाई बाय 1, फिर डिवाइडेड बाय 0.12, तो ये आ जाएगा मेरे पास 7.46 प्लस 1000 मल्टीप्लाई बाय, ये फैक्टर निकालो आप, 1 प्लस 0.12 रेज टू पावर 20, 1 डिवाइडेड बाय आंसर, तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.1036। अब मैं इन सबको टोटल मल्टीप्लाई करूंगा, ये देखें 140 ब्रैकेट स्टार्ट 140 मल्टीप्लाई बाय 7.46 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 1000 इंटू 0.1036 ब्रैकेट क्लोज, तो ये आ जाएगा मेरे पास इसका आंसर 1148। ले जी, ये मेरे पास आ गई है जी वैल्यू ऑफ बॉन्ड आ गई है ए की, ये देखें जी, ठीक है जी। अब ऐसे ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे बी की बॉन्ड की वैल्यू। अब बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अभी देखिए 80 इंटू 1/, अब देखिए ये 0.12 था ना, अब कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ये देखें 1.08, सिर्फ ये रेट चेंज हो रहा है, बस फॉर्मूला सेम वही है, 1 माइनस 1/1 प्लस 0.08 प्लस, अब पावर कितनी आ जाएगी, अब 16 है, तो यहाँ पर ये 16 आ जाएगा, यहाँ पर ये देखिएगा, प्लस 1000 इंटू 1/1 प्लस 0.08 रेज टू पावर 16। ले जी, इसको देखते हैं हमारे पास क्या आएगा इसका, पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये देखें 1 प्लस 0.08 रेज टू पावर 16, 1 डिवाइड बाय आंसर, 1 माइनस आंसर मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 0.08, तो ये आ जाएगा मेरे पास का आंसर 8.85 इंटू 80, ठीक है जी, प्लस 1000 इंटू, इसको सॉल्व करते हैं, 1 प्लस 0.08 रेज टू पावर 16, 1 डिवाइड बाय आंसर, तो ये आ जाएगा 0.291, ठीक है जी। इसको पूरे को सॉल्व करते हैं हम, 80 इंटू 8.85 ब्रैकेट स्टार्ट, 80 इंटू 8.85 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 1000 इंटू 0.291 ब्रैकेट क्लोज, तो ये आ जाएगा 99 का 999, ठीक है जी। इसको फिर देख लें, ब्रैकेट स्टार्ट 80 इंटू 8.85 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 1000 इंटू 0.291 ब्रैकेट क्लोज, तो ये आ गया, ठीक है जी। अब आगे देखते हैं, ये देखें, अब यहाँ पर आ जाएगा 1/, अब देखिए रेट कितना आ गया 0.13 आ गया, 1/0.13 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1/1 प्लस 0.13, अब n कितना होगा, अब n होगा बस 8, ठीक है, अब n होगा 8। ले जी, प्लस कितनी है हमारे पास ये इसकी पावर, और जो पावर वैल्यू है वो 100 है, 100 इंटू 1/1 प्लस 0.13 रेज टू पावर 8, ये देखें, ठीक है जी।
वन प्लस 0.13 रेज टू पावर 8, 1 डिवाइड बाय आंसर, 1 माइनस आंसर मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 0.13, तो ये आ जाएगा 4 यानी 10 इंटू 4.798, ठीक है जी, प्लस 1 प्लस 0.13 रेज टू पावर 8, 1 डिवाइड बाय आंसर, ये आ जाएगा जी 100 इंटू 0.376, 0.376। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ब्रैकेट स्टार्ट 10 इंटू 4.798 ब्रैकेट क्लोज, प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 100 इंटू 0.376 ब्रैकेट क्लोज, तो ये आ जाएगा पास 85.58, ये इसका आंसर आ जाएगा बस, ठीक है। ये वैल्यू आ गई बॉन्ड की, ये वैल्यू आ गई बॉन्ड की, ठीक है जी। उसके बाद थर्ड लास्ट पे आ जाओ, फोर्थ लास्ट पे आ जाओ। ये देखिए 1 ओवर, अब देखिए यहाँ पर 13 था, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 था, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। अच्छा देखिए हमने ये पहला किया 20 से, फिर हमने किया 12 से किया हमने, फिर हमने किया 8 से, फिर किया 13 से, अब फिर क्या 18 है। 0.18 इंटू 1 ओवर इंटू 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस 0.18 रेज टू पावर एन कितना हमारे पास इसमें, n13 है हमारे पास इसमें, n13 है ब्रैकेट क्लोज, प्लस और कितनी है इसकी पावर वैल्यू हमारे पास डी की, वो है 500 इंटू 1 ओवर 1 प्लस 0.18 रेज टू पावर 13, ले जी 1 प्लस 0.18 रेज टू पावर 13, 1 डिवाइड बाय आंसर, 1 माइनस आंसर मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 0.18, तो ये आ गया 4.90, तो 80 इंटू 4.90 प्लस 500 इंटू 1 प्लस 0.18 रेज टू पावर 13, 1 डिवाइड बाय आंसर, ये आ गया हमारे पास 0.116। अब मैं सबको मल्टीप्लाई कर दूँ, ये देखें ब्रैकेट स्टार्ट 80 इंटू 4.90 ब्रैकेट क्लोज, प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 500 इंटू 0.116 ब्रैकेट क्लोज, तो ये आ गया 450। ये बस क्या आ गया जी, ये वैल्यू बोर्ड आ गई है, ये ए की थी, ये बी की, सी की और डी की। अब हम निकल गए ई की जी। ई कैसे आ गया जी 1 ओवर, अब कितना पास 8.10, 1 ओवर 0.10 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस 0.10 रेज टू पावर एन कितना हमारे पास, एन भी 10 है हमारे पास, 10 ब्रैकेट क्लोज, प्लस कितनी है पावर वैल्यू हमारे पास की 1000, तो 1000 इंटू 1 ओवर 1 प्लस 0.10 रेज टू पावर 10, ठीक है जी, ले जी। तो ये आएगा हमारे पास 120 मल्टीप्लाई बाय फैक्टर लेते हैं हम, 1 प्लस 0.10 रेज टू पावर 10, 1 डिवाइड बाय आंसर, 1 माइनस आंसर मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 0.10, तो ये आ गया 6.14 प्लस 1000 इंटू 1 प्लस 0.10 रेज टू पावर 10, 1 डिवाइड बाय आंसर, ये आ जाएगा 0.385, ठीक है जी। अब इस सबको सॉल्व कर लेते हैं हम, तो ये आ जाएगा जी ब्रैकेट स्टार्ट 120 इंटू 6.14 ब्रैकेट क्लोज, प्लस 1000 इंटू 0.385 ब्रैकेट क्लोज, तो ये आ जाएगा मेरे पास इसका आंसर
1121.8 जी, 1121.8, ये इसका मेरे पास आंसर आ गया है ई बॉन्ड का। तो ये थे हमारे पास वैल्यू बॉन्ड, ये हमारे पास ए की वैल्यू थी, ये हमारे पास बी की वैल्यू है, ये हमारे पास सी की वैल्यू है, ये हमारे पास डी की वैल्यू है, और ये हमारे पास ई की वैल्यू है। अगर आप एक चीज नोट करें, अगर आपने सिर्फ ए की वैल्यू निकालना सीख ली है तो बाकी जस्ट वैल्यू जस्ट चेंज हो रही है। और दूसरी बात ये है कि हमने यहाँ पर देखें, हमने ये प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनडी से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि बेसिकली जो आई है हमारे पास ये सीरीज अमाउंट है, हमें जो कूपन रेट है 14% ये 20 साल तक सेम मिल रहा है। तो जैसा कि मालूम है कि जब आपके पास अमाउंट है वो फॉर द सीरीज ऑफ टाइम पीरियड के लिए सेम अमाउंट मिल रही होगी तो हम एनओडी का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक हो गया। और ये हमारे पास जो इसकी पावर वैल्यू की सिंगल अमाउंट है, तो जब भी सिंगल अमाउंट होगी तो हमारा ये लगेगा फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का, सिर्फ सिंपल, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसको आपने बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड भी किया होगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट सवाल में, नेक्स्ट पेपर में। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।